वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज मैं सुबह से बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ क्योंकि क्या है, आज मेरे यहाँ काम वाले भी नहीं आए हैं और उसके अलावा फ्रेंड्स मेरे यहाँ मेहमान आ गए, मेरी बड़ी वाली नंद आ गई हैं। तो इस वजह से एक तो बच्चों की छुट्टी थी, संडे था, तो बच्चे देर तक सोए आ गई। तो फिर उनका नाश्ता वगैरह कराया, तो अभी फिर उनके लिए बस खाना वाना तैयार कर रही हूँ। और जब खाना वाना कंप्लीट है उसके बाद मुझे नहाना भी है, नमाज़ भी पढ़ना है। तो इतने सारे काम तो फ्रेंड्स अकेले ही मैनेज करना कितना मुश्किल होता है। तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैं मतलब सुबह से पूरे घर की सफाई करी, धुलाई करी, सब देखिए पूरा क्लीन पड़ा हुआ है मेरा घर। और उसके बाद फ्रेंड्स जो है, अब खाना बनाने लगी, बस फटाफट से खाना बनाने, क्योंकि मेरे यहाँ फ्रेंड्स रोटी और चावल दोनों चीज़ें खाई जाती हैं मेरे मतलब हस्बैंड वगैरह। तो इसलिए मुझे दोपहर में ही दोनों चीज़ें बनाना होती हैं। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 3 बज रहे हैं फ्रेंड्स। तो अभी 3 बज गए हैं खाना सुबह से काम करते करते। तो और अब बस जल्दी वल्दी ये सारे काम कर रही हूँ। तो वीडियो में बने रहिएगा और देखिएगा मैं कैसे काम करती हूँ। मतलब एक जो सिंगल औरत होती है घर में, हाउस वाइफ, तो वो घर को कैसे मैनेज करती है, कैसे काम करती है। तो बाकी तो और मेरी तरह और लेडीज़ भी करती होंगी बेचारियाँ, कैसे मैनेज करती होंगी। तो मैं भी फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा ही मतलब तेज़ी में, भागा दौड़ी में बहुत फटाफट से काम करती हूँ। तो आप चलिए व्लॉग में बने रहिए। और फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, मेरे यहाँ किसी को नहीं पता है कि मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ। मेरे सिर्फ हस्बैंड को पता है, क्योंकि उनकी इजाज़त के बगैर मैं कोई काम नहीं करती हूँ। तो उनको पता है, बाकी और किसी को नहीं पता है, ना मेरे मैके में ना मेरे ससुराल में। तो इसीलिए मैं उनसे छुप छुप के व्लॉग बना रही हूँ। तो मैं आपको छुप छुप के ही दिखाऊंगी। मतलब अभी मैंने कुछ भी, तभी मैं सुबह से नहीं बना पाई, वो बैठी थी तो मैं उनसे बातें कर रही थी। अभी वो ड्राइंग रूम में गई हैं फ्रेंड्स नमाज़ पढ़ने के लिए। तो मैंने बस फटाफट से व्लॉग स्टार्ट करा। तो अभी यहाँ पे मैं अकेली हूँ, तो बस मैंने कहा अब जल्दी जल्दी। तो अभी मैं उनको और उनको जब मैं मोबाइल रखा होएगा व्लॉग बनेगा तो वो ये भी समझेंगी कि मैं अपने चैनल की, जो मेरा गार्डन वाला चैनल है, उसकी एडिटिंग वगैरह कुछ कर रही होंगी, तो वो इतना दिमाग नहीं लगाएंगी। तो इसीलिए फिर मैं मोबाइल रख के ही आपको दिखाती हूँ। मैं अगर वो इतने में आ भी जाएंगी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए फटाफट से पहले मैं काम कर लूँ, खाने को वैसे ही बहुत देर हो गई है। तो फ्रेंड्स, एक लेडीज़ का सबसे बड़ा टास्क होता है कि हम क्या बनाएं। तो सुबह में क्या बनाएं, फिर दोपहर में क्या बनाएं, फिर शाम में क्या बनाएं। तो ऐसे ही मतलब मैं भी सोचती हूँ कि अब क्या बनाएं, अब क्या बनाएं। लेकिन जब मेहमान आते हैं तो मेरा दिमाग ऑटोमेटिकली चलता है कि अब ये बनाऊँगी, शाम में फिर ये बनाऊँगी। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब कोई मेरे घर पर आता है, मैं तरह तरह की चीज़ें बना के खिलाऊँ। तो मैंने भी सोच रखा था कि आज इतना सारा काम था, वो सारा काम समेट के फिर मैं जल्दी से बस किचन में आ गई थी। और ये काम करते करते एग्जैक्टली जैसे मैंने आपको बताया है कि मुझे 2 तो बज ही गए थे, ढाई। 3 बजे मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया था, तो 3 बजे से मुझे 4 बज गए। 4 बजे तक मेरा काम अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया था। तो मैंने राइस भी पहले से बना लिए थे और हांडी पहले चढ़ा रही थी। अब जैसे मैं देखिए काम को इस तरीके से मैनेज करती हूँ फ्रेंड्स। पहले सारी चीज़ें मैंने लोट ली थी और इस तरीके से देखिए मेरी हांडी भुन रही थी। एक तरफ मैंने तवा धो के रख दिया था, तो मेरी ये रोटी के लिए तवा अपने थोड़ा हीट हो रहा था। उधर मैं सलाद बना रही थी फ्रेंड्स, और मैंने चटनी के लिए भी सामान अलग करके रख दिया था। दही वगैरह लौट के जो है वो भी रख दिया था। और जितना सामान तैयार होता जा रहा था उसको फ्रेंड्स मैं डाइनिंग टेबल पे लगाती जा रही थी, क्योंकि मतलब आप जितना आपका सामान तैयार होता जाए तो उसको आप एक साइड में करते जाइए, ताकि मतलब आपका किचन भी ना फैले और मतलब आपके ये रहे कि ये चीज़ भी हो गई है, अब ये चीज़ भी हो गई है। तो उसी तरीके से मैं भी कर रही थी। उससे फिर आपके किचन में भी स्पेस रहेगा और जितने हाँ गंदे बर्तन होते जाएँ उनको आप वॉश करते जाइए, तो आपको मतलब सुकून मिलेगा कि हाँ इतने बर्तन इकट्ठे नहीं हुए। क्योंकि फिर एक तो आप काम में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं, उसके बाद फिर बर्तन इतने सारे हो जाएंगे तो फिर आपका और दिमाग काम नहीं करेगा कि अब इतने सारे बर्तन धोएं। अगर आप फ़ौरन के फ़ौरन धोते जाएंगे तो उससे आपको भी ईजी रहेगा और आपके किचन में स्पेस भी बना रहेगा। तो मैं तो देखिए इसी तरीके से करती हूँ। मैं इधर अपना सारे काम भी करती जा रही थी और उधर कूड़ा भी अपने डस्टबिन में डालती जा रही थी। और जो जो सामान मतलब कंप्लीट होता जा रहा था उसको डाइनिंग टेबल पे रखती जा रही थी। तो अब मुझे हांडी के लिए आलू चाहिए थे, क्योंकि मेरी हांडी भुन रही थी। तो मुझे हांडी के लिए आलू चाहिए थे, उसको भी मैंने काट के अच्छे से वॉश कर लिया था। और उसका जितना कूड़ा था वो सब मैं डस्टबिन में डाल रही थी इस तरीके से। और फ्रेंड्स, एक चीज़ और, आपकी हरी मिर्चें होती हैं या टमाटर होते हैं या धनिया पत्ती होती है, इन चीज़ों को आप स्टोर करके एक डब्बे में, एयर टाइट डब्बे में करके रखिए, तो आपकी लॉन्ग टाइम चलती हैं। और जब आपके ऊपर अचानक में मतलब काम पड़ जाए तो आपके लिए ईजी रहेगा इनको मतलब यूज़ करना। अभी तो फ़िलहाल धनिया पत्ती वगैरह जो थी वो मैंने अभी मंगाई थी, तो इसलिए वो तो मेरी पॉलीथीन में थी। लेकिन हाँ, हरी मिर्ची वगैरह मेरे डब्बे में
हमेशा ही रहती हैं, तो इनको भी मैं डब्बे में करने वाली थी। तो अभी तो फ़िलहाल मेरा टारगेट था सबसे बड़ा कि मुझे खाना बनाना है। और जितने फ्रेंड्स मैंने बर्तन धोती जा रही थी उनको मैं ड्राई होने के बाद, सूखने के बाद लगाती भी जा रही थी। उससे मेरे मतलब किचन में मेरा दिल लगता रहता है कि ठीक है, स्पेस है, और मतलब जगह सब चीज़ें अपनी जगहों पे पहुंचती भी जाती हैं। तो मैं देखिए मतलब इधर मेरी हांडी भी तैयार हो रही है, उधर मेरी सलाद भी बन गई है, मेरा दही भी कंप्लीट हो गया था, और बस अब 2-3 चीज़ें रह गई थी, चटनी रह गई थी, रोटी रह गई थी, और ये हांडी तो मेरी भुन ही रही थी। तो मैं हांडी भी इधर भून रही थी, हांडी के लिए टमाटर भी मैंने कट करके रख लिए थे। फ्रेंड्स, मेरा मतलब ये चीज़ को दिखाने का मतलब ये नहीं है कि मैं काम कर रही हूँ, कोई आया है तो ये चीज़ नहीं दिखाना चाहती फ्रेंड्स मैं। लेकिन एक ये हाँ मैसेज है कि जो लेडीज़ अकेली रहती हैं, जिनके साथ बच्चे होते हैं, इतना बड़ा घर होता है, कितना भी हेल्पर हो, कितना भी हो, लेकिन फिर भी मतलब काम तो उन्हें अकेले करना ही पड़ता है फ्रेंड्स। बहुत सारा काम ऐसा होता है जो जब मेहमान आ जाते हैं तो फिर एकदम से करना होता है, बहुत सारा दिन भर घर में काम होता है। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि आप इस तरीके से मैनेज करिए, जब आप किचन में आएँ तो पूरे तरीके से किचन में काम भी करते जाइए और किचन को समेटते भी जाइए। तो आपका इस तरीके से देखिए काम भी हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका दिल भी लगेगा किचन में। तो मैं भी इसी तरीके से करती हूँ, और मतलब बहुत नसीब वाले वो लोग होते हैं जिनके यहाँ मेहमान आते हैं। तो मेरे यहाँ तो जब भी मेहमान आते हैं, कोई भी आता है तो मैं खुश होती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड की भी आदत वही है कि जब भी हमारे यहाँ कोई आता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। मेरे मैके से आए या उनके घर से आए, मेरी ननंद वगैरह कोई भी आता है तो मतलब वो भी खुश होते हैं। तो हम लोग यही कोशिश करते हैं कि मेहमान हमारे यहाँ से हंसी खुशी जाए, अच्छे से खा पी के जाए। तो मैंने फटाफट से देखिए इधर से रोटी भी बना ली इधर, और उधर मेरी हांडी तैयार हो रही थी। और देखिए इस तरीके से मेरी रोटी भी बस झटपट, मतलब आप लोग देख रहे होंगे मैंने वीडियो बिल्कुल भी फ्रेंड्स फॉरवर्ड नहीं करी है। मतलब वीडियो में काम ही ऐसे ही इतनी तेज़ी में करती हूँ, लोग कहते हैं हुमा बहुत तेज़ी में काम करती हैं। तो मैं काम बस इसी तरीके से करती हूँ कि मुझे आराम आराम काम करने में उलझन होती है। जैसे हल्के हल्के मैं नहीं कर पाती हूँ काम। मैं काम जितनी तेज़ी में करती हूँ तो मेरा काम भी इतनी तेज़ी में निबट जाता है। जब तक मैं लेटी रहती हूँ या बैठी रहती हूँ तब तक तो थोड़ा होता है, फिर जैसे मैं खड़ी होती हूँ तो मेरा झटपट से 2-3 घंटे में आराम से सारे काम मेरे निपट जाते हैं। तो ये देखिए मेरी रोटी भी लगभग कंप्लीट हो गई, और साथ ही साथ मैं अपने यहाँ की क्लीनिंग भी अच्छे से कर लूँगी। अब मैंने फटाफट से देखिए बड़े चूल्हे पे अपने ये कुकर रख दिया था, क्योंकि अब ये भुन गया था। तो अब मुझे इसमें आलू डालना था, आलू डाल के मैंने थोड़े बहुत चम्मच अपने चला दिए इसमें। उसके बाद मैंने पानी डाल के इसमें सीटियाँ लगा दी थी। तो ये भी मेरी हांडी फ्रेंड्स कंप्लीट हो गई थी लगभग। बच्चे आज बहुत खुश थे क्योंकि उनकी अप्पू आई हुई थी, और थोड़ी देर बाद फ्रेंड्स उनकी अप्पी भी आने वाली थी। तो हमारे यहाँ जब कोई भी आता है बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। तो उन वो अप्पी के साथ खैर खेलते भी हैं। और अब मेरी नंद जब आई थी तो उनकी बेटी नहीं आई थी, क्योंकि उनकी बेटी कॉलेज वगैरह जाती हैं, तो वो आएंगी 4-5 बजे तक। तो बच्चों को मेरे उनका इंतज़ार था कि अप्पी आएंगी मम्मी, तो मुझसे प्रॉमिस कराया था जब अप्पी आएंगी तो हम बर्गर बनाएंगे, बर्गर खाएंगे। तो हमने कहा चलो ठीक है, जब अप्पी आएंगी तो आज अप्पी को बर्गर बना के खिलाएंगे। तो उसकी भी फ्रेंड्स मुझे तैयारी करना है, क्योंकि टिक्की आलू उबालना है उसकी टिक्की की, नहीं बर्गर की, बाकी तो सारा सामान घर में ही होता है। तो ये सब करने के बाद, क्योंकि फ्रेंड्स क्या है कि मेरे बच्चे इनसे बहुत खुश होते हैं अप्पी से। खैर वो भी बहुत ख्याल रखती बच्चों का, जब वो बच्चे मेरे उनके घर पे जाते हैं तो वो उससे माशाल्लाह बहुत सी, वो उसको भी कुकिंग का शौक़ है, तो वो तरह तरह की चीज़ें बना के खिलाती हैं। कभी मेरा बड़ा वाला बेटा केक खा के आते हैं, कभी पिज़्ज़ा खा के आते हैं। तो उनकी अप्पी उनको तरह तरह की चीज़ें बना के खिलाती रहती हैं। तो बच्चों को ये होता है कि अप्पी जब हमारे यहाँ आएंगी मम्मी तो आप उनको भी खिलाइएगा। तो तभी हमने कहा चलो ठीक है, अब अप्पी आएंगी तो हम खिलाएंगे, क्योंकि वो बहुत कम आ पाती है, वो पढ़ाई करती है तो इस वजह से बहुत ही कम आती है हमारे यहाँ। मतलब आती हैं तो घंटे 2 घंटे को ऐसे ही। अब जैसे आज भी आ रही थी तो वो शाम में आ रही थी, मेरी नंद आई हुई थी सुबह की, लेकिन वो शाम में आ रही थी, क्योंकि आजकल बच्चों को टाइम फ्रेंड्स बिल्कुल नहीं मिलता है। बच्चों की पढ़ाइयों की वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गए हैं अपनी अपनी लाइफ में, अपनी अपनी पढ़ाइयों में। इस वजह से तो आपको जब भी मौका मिले बच्चों को खुश करने का तो आप बच्चों को खुश करिए फ्रेंड्स, बच्चों को तरह तरह की चीज़ें बना के खिलाइए। मैं तो बच्चों को ज़्यादातर घर में ही सारी चीज़ें बना के खिलाती रहती हूँ। मेरे बच्चे कुछ भी मांगते हैं, बर्गर वगैरह या जो है टिक्की बताशे, और जैसे फिंगर चिप्स वगैरह सारी चीज़ें मैं ज़्यादातर घर में, मोमोज़ वगैरह सब घर में ही बनाती हूँ।
फ्रेंड्स, बाहर के मुकाबले घर की चीज़ें कम नुकसान देती हैं, बाहर की चीज़ें ज़्यादा नुकसान देती हैं, बच्चे ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं बाहर की चीज़ें बिल्कुल नहीं खिलाती हूँ, बाहर की चीज़ें भी बच्चे खाते हैं, क्योंकि आजकल का माहौल हो गया, जब तक बाहर की चीज़ें बच्चे मांगते नहीं हैं, ऑर्डर नहीं करते हैं, जब तक बच्चे मानते नहीं हैं। क्योंकि क्या है ना, उनका फ्रेंड सर्किल या स्कूल जाते हैं, उनके दोस्त वगैरह बताते हैं आज हमने ये ऑर्डर करा, आज हमने ये मंगाया, तो वो बच्चे बच्चे दूसरों के व्लॉग वगैरह देखते हैं या वीडियोज़ टीवी देखते हैं, उसमें बच्चे देखते हैं कि ऑर्डर ये चीज़ ऑर्डर करी, वो चीज़ ऑर्डर करी, उससे भी बच्चों को बहुत तो खैर कभी कभार तो चलता है, आप बच्चों को बाहर की चीज़ें खिलाइए, लेकिन कोशिश ये करिए कि आप बच्चों को घर में चीज़ें बना के खिलाइए। और फ्रेंड्स, प्रोफेशनल परफेक्ट बिल्कुल कोई नहीं होता है, अगर आपसे जितनी भी आती हैं उतनी बना के खिलाइए। एक टाइम पे मुझसे बिल्कुल भी कुछ नहीं आता था, चाय भी नहीं आती थी बनाना, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं सारी चीज़ें घर में खुद बनाती हूँ। और मतलब जब आपको लगन होती है ना कि चीज़ की कि हम ये बनाएं वो बनाएं, मुझे लगन है, मुझे काम करने की शौक़ है कि मैं ये काम करूँ, ये चीज़ बनाऊँ, तो मैं बच्चों को हर चीज़ घर में बना के खिलाने की कोशिश करती हूँ कि ये चीज़ नुकसान ना दे, ये चीज़ मैं बना लूँ। तो फ्रेंड्स, वही चीज़ होती है, तो आप भी कोशिश यही करा करें कि बच्चे आप घर की चीज़ें खिलाएं, बच्चे कम बीमार पड़ें, और कोई भी माँ नहीं चाहिए कि हमारे बच्चे बीमार पड़ें। तो फ्रेंड्स, फाइनली देखिए, अब ये तो हो गई सारी बातें, अब ये काम मेरा कंप्लीट हो गया था। इस तरीके से देखिए मैंने सारा काम कर लिया था, और मैंने अपना किचन भी क्लीन कर दिया था अच्छे से। अब मेरी हांडी भी भुन गई थी, तो मैंने इसमें पानी डाल के इसको बस प्रेशर बनाना था, क्योंकि फाइनल बस यही बची थी, बाकी सारी चीज़ें हो गई थी, सब कुछ रेडी था। तो अब मैंने उधर दस्तरखान लगवाया, इधर मैंने अपनी धनिया पत्ती तैयार कर ली, क्योंकि जब तक इसमें सीटी आएगी उधर मेरी धनिया पत्ती तैयार हो गई। तो इस तरीके से मैं मैनेज करती हूँ फ्रेंड्स चीज़ें। तो ये भी हो गया था। अब मेरे बड़े वाले बेटा है तफरी करने के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा शरारती हैं, सीधे ज़रूर है लेकिन थोड़े शरारती हैं, तो ये तफरी बहुत करते हैं। फ्रेंड्स, अब मेरी हांडी भी हो गई, तो सब मैंने दस्तरखान लगवा दिया है पहले से अंदर। और अब मैं ये दस्तरखान हमारा सालन लग भी गया मेरा है तैयार हो और ये गया। लोग अब सब इसको भी खाना खाने निकाल के बैठ मैं गए इसको हैं। भिजवा तो रही अभी हूँ मुझे अंदर। नहाना है, नमाज़ पढ़नी, क्योंकि 3:30 बज गए हैं, तो फटाफट से मैं नहा धो के फिर आपसे मिलती हूँ। खाना वाना खा के जो है मैं लेट गई थी, और नमाज़ पढ़ के तो फिर थोड़ी देर लेटी। तो अब क्योंकि वैसे ही काफ़ी लेट हो गई थी मैं, तो अभी 5:30 बज रहे हैं, और फिर असर की भी नमाज़ का टाइम हो गया है। तो बच्चे कह रहे हैं पहले बर्गर बना दीजिए, तो बस मैं बर्गर की तैयारी कर रही हूँ बच्चों के लिए। और उसके बाद जो है थोड़ी बहुत तैयारी मैंने कर ली है, आलू उबाल लिए हैं, और जैसे ये सब निकाल लिया है सामान, और बाकी सब्ज़ी वगैरह भी कट करूँगी बच्चों की। सबसे पहले इन लोगों के लिए बर्गर बना लेती हूँ, और उसके बाद फिर जो है नमाज़ पढ़ूँगी, फिर खाना भी बनाना है मुझे अभी शाम का। तो चलिए फटाफट से बस बर्गर बनाती हूँ इनके लिए। फ्रेंड्स, फाइनली मेरे बर्गर बन गए हैं, ये देखिए कुछ इस तरीके से बर्गर बने हैं। तो चलिए अब बच्चों को फटाफट से दिखाते हैं, खिलाते हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनली बच्चे खा रहे हैं, और ये देखिए कैसा बना है। तो जो है फ्रेंड्स, ये मेरी ननद की बेटी है, तो ये इन्हीं की वजह से मैंने बर्गर बनाए हैं।
तो इन्हीं की बहाने से बने हैं, क्योंकि ये लेट आई, मम्मी इनकी पहले आ गई थी तो ये बाद में आई, तो मैंने सोचा लो इनको भी कुछ बना के खिला दे, क्योंकि उस टाइम में इतना थक गई थी काम करते करते। तो फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर रिलैक्स किया, आराम किया थोड़ी देर। उसके बाद फिर अभी मैं उठी तो फिर मैंने कहा झटपट से पहले इनको कुछ बना के खिलाएं, उसके बाद फिर अगला काम करें। तो अभी इन लोगों को पसंद आया फाइनली। फ्रेंड्स फाइनली मेरी नंद चली गई हैं, बिल्कुल अभी जस्ट गई हैं, और अभी रात के 12:30 बज रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, तो देखिए, तो फ्रेंड्स 12:30 बज रहे हैं और बारिश पड़ने लगी थी, इसीलिए उनको देर हो गई थोड़ी जाने में, तो इसी वजह से। और आज पूरा दिन ही बहुत ज़्यादा ही मतलब थकान हो गई, क्योंकि सब खाना वाना बनाया और वैसे घर का भी काम पड़ गया। और फ्रेंड्स वैसे तो कोई आता है तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिर जब चला जाता है तो एकदम घर सन्नाटा हो जाता है, बिल्कुल एकदम सुनसान हो जाता है। तो बच्चों को भी काफ़ी मज़ा आया, इसलिए बच्चों को भी काफ़ी लेट हो गया सोने में, तो बस अपने बच्चों को सुलाने ही जा रही थी फ्रेंड्स। और अब मैं करूँगी एडिटिंग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा, तो फिर अगले व्लॉग में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, बाय बाय करो।